गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 7th बी जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण। इसमें यूनिट 1 इकाई 1 के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे मदर टंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस अर्थात मातृभाषा और उसका महत्व। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ मदर टंग मातृभाषा का अर्थ एवं परिभाषा। सामान्यतया जिस भाषा को व्यक्ति अपने शिशु काल में अपनी माता एवं संपर्क में आने वाले अन्य व्यक्तियों का अनुकरण करके सीखता है उसे उस व्यक्ति की मातृभाषा कहते हैं, परंतु भाषा विज्ञान में इसे बोली कहा जाता है। भाषा वैज्ञानिक कई समान बोलियों की प्रतिनिधि बोली को विभाषा और कई समान विभाषाओं की प्रतिनिधि विभाषा को भाषा कहते हैं और यही भाषा यथा क्षेत्र के व्यक्तियों की मातृभाषा मानी जाती है। भाषा शिक्षण की दृष्टि से भी मातृभाषा से तात्पर्य इसी भाषा से होता है। उदाहरण के लिए हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र के में अनेक बोली जाती हैं, जैसे ब्रज, अवधी, बुंदेली, खड़ी बोली, कन्नौजी और छत्तीसगढ़ी आदि, परंतु इनमें खड़ी बोली को ही हिंदी भाषा का दर्जा प्राप्त है और यही इस क्षेत्र के व्यक्तियों की मातृभाषा मानी जाती है। हम मातृभाषा को परिभाषा में बांधना चाहें तो निम्नलिखित रूप से परिभाषित कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से होता है जिसे अथवा जिसकी किसी बोली को वह अपने शिशुकाल से ही अपने परिवार एवं समाज के बीच रहकर स्वाभाविक रूप से अनुकरण द्वारा सीखता और प्रयोग करता है। अब हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग मातृभाषा का महत्व। मातृभाषा मनुष्य के विकास की आधारशिला होती है। इसके माध्यम से ही वह भावाभिव्यक्ति करता है, इसी के माध्यम से विचार करता है और इसी के माध्यम से विचार विनिमय करता है। मातृभाषा सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक अंतःक्रिया की भी आधार होती है। अक्सर सभी समाज अपनी शिक्षा का माध्यम भी मातृभाषा को ही बनाते हैं। शिक्षा का माध्यम होने के नाते ये अन्य भाषाओं एवं समस्त ज्ञान विज्ञान को सीखने सिखाने का साधन होती हैं। इस प्रकार व्यक्ति और समाज दोनों के विकास में मातृभाषा की आधारभूत भूमिका होती है। मातृभाषा हिंदी की तो एक और विशेषता है कि यह हमारे देश की जनभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। इतना ही नहीं, अब तो कई प्रांतों दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार की भी राजभाषा है। इस प्रकार हमारे देश में मातृभाषा हिंदी का महत्व और भी अधिक है। मातृभाषा के महत्व को हम निम्नलिखित रूप में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नंबर 1, अभिव्यक्ति का सरलतम माध्यम एवं मानव विकास की आधारशिला। मातृभाषा को बच्चे जन्म के कुछ ही दिन बाद सीखना प्रारंभ कर देते हैं। इस भाषा पर उनका सहज अधिकार होता है। मनुष्य अपने भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति
जितनी अधिक सरलता एवं सहजता से अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं, उतनी सरलता और सहजता से किसी अन्य भाषा के माध्यम से नहीं। मातृभाषा मानव विकास की आधारशिला होती है। दूसरा पॉइंट आता है शिक्षा का माध्यम एवं अध्ययन अध्यापन की आधारशिला। मातृभाषा भावाभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का सरलतम माध्यम होती है, इसलिए प्रायः सभी समाज इसे अपने बच्चों की शिक्षा का माध्यम बनाते हैं। जिन क्षेत्रों की मातृभाषा शिक्षा के माध्यम हेतु सक्षम नहीं होती, उन क्षेत्रों में भी प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम प्रायः उन क्षेत्रों की मातृभाषा को ही बनाया जाता है। इस प्रकार मातृभाषा अन्य भाषाओं एवं समस्त ज्ञान विज्ञान को सीखने का साधन होती है। अध्ययन अध्यापन की आधारशिला भी कहा जाता है। नंबर 3, बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक। बच्चों के विकास में सबसे अधिक भूमिका उसकी मातृभाषा और उसके साहित्य की होती है। आज हमारे देश में शिक्षा के द्वारा बच्चों की शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक, व्यावसायिक विकास करने पर सर्वाधिक बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लोकतंत्र और नागरिकता की शिक्षा और राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति पर भी बल है। इस समय राष्ट्रीय लक्ष्यों में जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास मुख्य है। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध समय की सबसे बड़ी मांगे हैं। और इसी में एक पॉइंट और आता है कि मातृभाषा और बच्चों का शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के लिए जितना आवश्यक पौष्टिक भोजन होता है, उतना ही आवश्यक प्रसन्नचित्त रहना और पूरी नींद सोना होता है। मातृभाषा दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। माताएं शिशुओं को मातृभाषा में संगीत प्रधान ध्वनियों की उच्चारण द्वारा प्रसन्न करती हैं और निद्रा मग्न कराती हैं। कहानी सुनाने में तो बच्चों की स्वाभाविक रुचि होती ही है। कहानी सुनने में वे बड़ा आनंद अनुभव करते हैं। बड़ा होने पर वे मातृभाषा साहित्य में भी रुचि लेते हैं और इसके आनंद की अनुभूति करते हैं। अगला पॉइंट आता है मातृभाषा और बच्चों का मानसिक विकास। मानसिक विकास के लिए सबसे पहली आवश्यकता विचार शक्ति की होती है। विचार तथा भाषा में अटूट संबंध होता है। विचार भाषा को जन्म देते हैं और भाषा विचारों को जन्म देती है। जिस व्यक्ति के पास जितनी सशक्त मातृभाषा होती है, उतनी ही सशक्त उसकी विचार शक्ति होती है। मातृभाषा के माध्यम से ही बच्चे अन्य भाषाओं एवं ज्ञान विज्ञान को सीखते हैं। इस प्रकार मातृभाषा बच्चों के मानसिक विकास की बहुत बड़ी सहायता करती है। अगला पॉइंट आता है हमारा मातृभाषा और बच्चों के व्यष्टिक एवं सामाजिक विकास। बच्चे स्वतंत्र रूप से जो भी विचार करते हैं अपनी मातृभाषा में ही करते हैं। इससे उनके व्यष्टि का विकास होता है। मातृभाषा के माध्यम से ही वे सामाजिक व्यवहार और सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं और इस प्रकार उनका सामाजिक विकास होता है। बच्चे प्रारंभ में मातृभाषा भाषी व्यक्तियों के ही संपर्क में आते हैं और उनके मातृभाषा में ही विचार विनिमय करते हैं। वे उन्हीं का अनुकरण भी करते हैं और उन्हीं के सामाजिक गुणों को ग्रहण भी करते हैं। मातृभाषा की पाठ्यपुस्तकों में संकलित लेख, कहानी, नाटक, कविताओं के माध्यम से बच्चों को सामाजिकता की शिक्षा भी मिलती है। अगला पॉइंट आता है मातृभाषा और बच्चों का सांस्कृतिक विकास। बच्चे सबसे पहले अपनी मातृभाषा सीखते हैं और फिर उसके माध्यम से विचार विनिमय कर अपने समाज के व्यक्तियों के आचार विचार को ग्रहण करते हैं। धीरे धीरे वे लोक रीति सीखते हैं और लोक जीवन की शैली में ढलते हैं। बस यहीं से उनका सांस्कृतिक विकास शुरू हो जाता है। अपनी मातृभाषा की शिक्षा के साथ साथ बच्चे अपनी मातृभाषा के साहित्य का भी अध्ययन करते हैं। इस साहित्य में उन्हें अपने समाज के इतिहास, दर्शन, सभ्यता और संस्कृति के दर्शन होते हैं और वे अपनी संस्कृति की मूल मान्यताओं, विश्वासों और मूल्यों से परिचित होते हैं। अगला पॉइंट आता है मातृभाषा और बच्चों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास। बच्चों के प्रारंभिक जीवन में जो संस्कार विकसित होते हैं वे बड़े स्थायी होते हैं।
और वे ही उनकी नैतिकता और चरित्र को निश्चित करते हैं। इस काल में माताएं अपने बच्चों को मातृभाषा के माध्यम से जो नीति और चरित्र प्रधान कहानियां सुनाती हैं, उनसे बच्चों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास होता है। मातृभाषा की पाठ्य पुस्तकों में जो लेख, निबंध, कहानी और कविताएं संकलित होती हैं, उनके अध्ययन से वे बच्चे नैतिक एवं चारित्रिक गुणों को ग्रहण करते हैं। अगला पॉइंट आता है मातृभाषा और बच्चों का व्यावसायिक विकास। प्रारंभ में बच्चे जो भी कुछ सीखते हैं मातृभाषा के माध्यम से ही सीखते हैं। घरेलू उद्योगों की शिक्षा वे प्रायः अनुकरण द्वारा प्राप्त करते हैं और इसके संबंध में अपनी शंकाओं के समाधान मातृभाषा के माध्यम से करते हैं। संसार के सभी विकसित देशों में बच्चों का औद्योगिक शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही दी जाती है, परंतु हमारे देश में कृषि, विज्ञान, तकनीकी और मेडिकल की शिक्षा अभी भी अंग्रेजी के माध्यम से दी जा रही है और यही कारण है कि सामान्य बच्चे इसे प्राप्त नहीं कर पाते। अगला पॉइंट आता है मातृभाषा और शासन तंत्र एवं नागरिकता की शिक्षा। हमारे देश में लोकतंत्र है और हमारे लोकतंत्र के मूल सिद्धांत हैं स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और न्याय। इनकी शिक्षा दो प्रकार से दी जा रही है, एक विद्यालयों के माध्यम से, दूसरे जनसंचार के माध्यम से। जनसंचार के माध्यम में पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न के माध्यम से। विद्यालय शिक्षा का माध्यम तो मातृभाषा होती ही है, पत्र पत्रिकाएं भी मातृभाषा में प्रकाशित की जाती हैं और रेडियो तथा टेलीविज़न पर जो तत्व संबंधी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं वे भी क्षेत्र विशेष के लोगों की मातृभाषा में प्रसारित होते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा मातृभाषा और राष्ट्र की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति। आज हमारे राष्ट्र के सामने मुख्य लक्ष्य है जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध। जिस प्रकार लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा विद्यालयों एवं जनसंचार के माध्यम दोनों के द्वारा दी जाती है, उसी प्रकार जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा और वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास के लिए इन दोनों का प्रयोग किया जाता है और ये सब कार्य क्षेत्र विशेषों में वहाँ की मातृभाषाओं के माध्यम से किया जाता है। मातृभाषा में प्रसारित कार्यक्रमों के प्रभाव मस्तिष्क के साथ साथ हृदय पर भी होता है और ये स्थायी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।